अब से थोड़ी देर पहले मुंबई के बांद्रा में जामा मस्जिद है और इस जामा मस्जिद के पास अचानक हजारों लोगों की भीड़ जमा हो गई। इसलिए आज मेरे साथ पूछता है भारत कि मुंबई के बांद्रा में मस्जिद के पास किसने भीड़ जुटाई? लॉकडाउन में हर भीड़ मस्जिद के पास ही क्यों जुटती है? और आज का सबसे बड़ा सवाल कि अफवाह फैलाकर लॉकडाउन को कौन फेल करने की साजिश कर रहा है? बड़ा सवाल, क्या मुस्लिम नेताओं ने भाषण देकर लोगों को उकसाया और यहां भीड़ इकट्ठा की? लोगों की भीड़ के लिए क्या जामा मस्जिद जिम्मेदार? ओके, मस्जिद का क्या एंगल है? बहुत सारी न्यूज रिपोर्ट्स आई हैं जिसमें न्यूज एंकर्स बोल रहे हैं कि भीड़ मस्जिद के बाहर हुई और शायद मस्जिद से उनको उकसाया गया। मतलब बहुत ही निहायती बकवास बात है ये। मस्जिद का एंगल उसमें ये है कि बांद्रा बस डिपो से ही लग के वो मस्जिद है। अब हुआ ये था, जब वहां पे इतनी भीड़ इकट्ठी हो गई तो पुलिस की जो गाड़ियों के पास जो उनके मेगाफोन्स होते हैं उनसे वो अपनी बात उनको पहुंचा नहीं पा रहे थे, मतलब उनकी आवाज नहीं जा रही थी। तो उन्होंने मस्जिद में रिक्वेस्ट किया कि हम मस्जिद से अनाउंसमेंट करेंगे और फिर मस्जिद से वहाँ के जो एडिशनल सीपी थे मनोज शर्मा, उन्होंने अनाउंसमेंट किया। वहाँ के डीसीपी थे उन्होंने अनाउंसमेंट किया। वहाँ के जो इमाम थे उनसे भी उन्होंने अनाउंसमेंट करवाया कि भाई आप लोग इस तरीके से ऐसे इकट्ठे मत हुई, ये बीमारी बहुत खतरनाक है। 14 अप्रैल को जब मुंबई के बांद्रा स्टेशन के परिसर में 1,500 से भी ज्यादा लोग जमा हो गए और गांव जाने की बात करने लगे यूपी और बिहार, तो कई न्यूज चैनलों को मजदूरों की अपनी पीड़ा से ज्यादा वहां पास की मस्जिद ज्यादा नजर आने लगी और वो मस्जिद को रेखांकित कर खबरें चलाने लगे। उन्हीं न्यूज चैनलों को उसी वक्त यह नहीं दिखा कि सूरत में भी बड़ी तादाद में मजदूर सड़कों पर निकल आए हैं और प्रशासन के लिए चुनौती के सबब बन गए हैं। वो गांव जाने की जिद करने लगे, कहने लगे कि उनका पेट नहीं भर रहा और अब वो अपनों के करीब जाना चाहते हैं, पर मीडिया के लिए ये खबर नहीं थी। कल मुंबई में मजदूरों के नाम पर देश से बहुत बड़ी साजिश, बहुत बड़ी। बांद्रा स्टेशन पर जो हजारों लोग आए वो मजदूर नहीं थे। वो कौन थे? वो किराए पर बुलाए गए एक्टर थे कि ये ना भूखे थे, ना प्यासे थे, ना मजबूर थे, ना मजदूर थे। ये तफरी करने वाले नायक थे जिसको दिल्ली की भाषा में बोला जाता है वेलापंदी। वेलापंदी यानी कि तफरी करने के लिए, जैसे लोग मेले पे जाते हैं ना घूमने, मौज करने, ये वेलापंती कर रहे थे, मौज कर रहे थे, मजे कर रहे थे। ये कोई मजबूर नहीं थे। अर्नब गोस्वामी का ये कहना है कि ये लोग माइग्रेंट लेबर्स थे ही नहीं। यू वर देयर ऑन द ग्राउंड, सो प्लीज टेल अस सच क्या है। ये एरिया शास्त्री नगर स्लम का है और वहाँ पे बहुत सारे माइग्रेंट लेबर्स रहते हैं और ये जितने भी लोग वहाँ पे इकट्ठा हुए थे सारी माइग्रेंट लेबर्स हैं। ये वेस्ट बंगाल, बिहार, यूपी और उड़ीसा के माइग्रेंट लेबर्स थे मैक्सिमम इसमें। और ये अधिकतर ये डेली वेज लेबर्स हैं जो कि कंस्ट्रक्शन साइट्स पे काम करते हैं। तो वो जो बोल रहे हैं कि वो माइग्रेंट लेबर नहीं है, तो वो बात बिल्कुल बेईमानी बात कर रहे हैं, मतलब झूठ बात है। वो ऐसी बात बिल्कुल नहीं है, वो माइग्रेंट लेबर्स ही है। खाने पीने का तकलीफ है मैडम, रहने का तकलीफ है। एक रूम में 8 लोग रहते हैं मैडम, और खाने पीने की तकलीफ है। पैसा भी नहीं है, कारोबार नहीं है, घर की भी स्थिति खराब है। इधर से कमाएंगे नहीं, घर वाले क्या खाएंगे। शहर में ऐसे कई मजदूर हैं जो अपने अपने घर वापस जाना चाहते हैं, लेकिन अभी लॉकडाउन के बढ़ने के बाद इनकी मुसीबतें और भी बढ़ गई है और अभी इनको डर है कि कहीं कोरोना से पहले भूख और गरीबी इनकी जान ना ले ले। क्या मजदूर के नाम पर झूठ बोलकर, मजदूर के नाम पर अफवाह फैलाकर मोदी सरकार को इस वक्त बदनाम करने की साजिश हो रही है? क्यों लगातार ये इंप्रेशन जा रहा है? क्योंकि आरएसएस और बीजेपी से खिलाफत है, इसलिए सरकार कुछ भी अच्छा करे उसके खिलाफ खड़े हो जा। बांद्रा की घटना भी कुछ उसी तरफ इंगित कर रही है। बांद्रा की घटना भी कुछ उसी तरह इंगित कर रही है। क्या बांद्रा की भीड़ को किसी साजिश के तहत इकट्ठा किया गया था? एक बड़ा सवाल यह भी है कि मुंबई से उत्तर प्रदेश और बिहार जाने के लिए ट्रेनें मुंबई के सीएसटी और दादर जैसे रेलवे स्टेशन से जाती हैं, वहां से चलती हैं, तो फिर उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल के प्रवासी मजदूर बांद्रा रेलवे स्टेशन पर इकट्ठा क्यों हुए? सबसे बड़ी बात यह है कि जो लोग बांद्रा स्टेशन पर इकट्ठा हुए थे उन लोगों के पास कोई सामान नहीं था। ये लोग ना तो अपने परिवारों के साथ आए थे, ना अपना कोई सामान लेकर आए थे।
अगर ये अपना घर जाना चाहते थे, ट्रेन में जाना चाहते थे, तो कुछ कुछ सामान तो लेकर आते। देखिए, ये जो भीड़ है ये बांद्रा स्टेशन के उधर नहीं, ये बांद्रा बस डिपो है, ये वहां पे थे ये लोग। और ये जो इनका जो शास्त्री नगर का एरिया है, ये बेसिकली वहां पे एक ओल्ड स्लॉटर हाउस कंपाउंड एक इलाका है, वो उसमें आता है ये। और ये बिल्कुल सटा हुआ है बांद्रा बस डिपो से, तो वहां पे ना ही कोई ऐसे बैरियर्स हैं ना ही कुछ, तो वो लोग वहां पे इकट्ठे होते चले गए। और मतलब किसी ने ऐसा बोला नहीं था कि आप मतलब कोई व्हाट्सएप मैसेज या कोई न्यूज रिपोर्ट या मतलब उसके जरिए वहां पे इकट्ठे नहीं होते, लेकिन ये बिल्कुल लगा हुआ है, इसलिए वहां पे वो लोग आते चले गए। और वो इसलिए कि भाई मतलब कुछ लोग का मतलब आपस में बातचीत वो कर रहे थे कि भाई सब इकट्ठा होंगे तो मतलब हमारी बात रख सकेंगे गाड़ी चालू करने की, तो वो वर्ड ऑफ माउथ ऐसा घूमते एक दूसरे के पीछे वो बहुत सारे लोग वहां पे आते चले गए। डीसीपी वहां के जो हैं जोन नंबर 9 के, उन्होंने भी ये बात बताई है कि मतलब क्या हुआ था, जब वो वहां पुलिस थी तो वहां पे करीबन मुश्किल से 100-150 लोग थे, तो वो उनके ग्रीवेंसेस सुनने लगे थे। तो जब उनसे वो उनकी बातें कर रहे थे तो उनको देख के और भी लोग वहां से जुड़ते चले गए, आते गए। एक उन्होंने बोला कि इसका ये एक एक्सपेक्ट ये भी है। और जो लोग कह रहे हैं कि उन्होंने सूटकेसेस नहीं, उनके हाथ में सामान नहीं था, सूटकेस नहीं था, वो इसलिए था क्योंकि वो लोग घर वापस नहीं जा रहे थे, वो लोग वहाँ इसलिए इकट्ठे हुए थे क्योंकि वो अपनी बात बताना चाह रहे थे अथॉरिटीज को। तो इस वजह से उनके पास सवाल ही नहीं उठता कि उनके हाथ में सूटकेस होगा या उनके हाथ में बैग होगा, वो जा ही नहीं रहे थे घर पे। दोस्तों, ये समझिए, ये पूरी अंतर्राष्ट्रीय साजिश है भारत के खिलाफ। ये भारत की छवि खराब करना चाहते हैं, कहकर कि भारत में ना पैसे हैं ना खाना है, सब मजदूर, सब पर बेरहमी हो रही है। ये सब झूठ है। झूठ के प्रचार के खिलाफ सिर्फ एक चैनल भारत में आज है, वो है आपका चैनल रिपब्लिक भारत। गद्दारी तो कई लोग कई तरह से करते हैं। मुझे लगता है कि इस वक्त ऐसे भी लोग हैं जो खबरों से गद्दारी करते हैं। इस वीडियो के सामने आने के बाद सवाल तो बनता ही है, अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। ये पूछता है भारत, और पूछता है भारत ये भी कि क्यों पूछता है भारत। होश में आइए, थोड़ा होश में नहीं आएंगे तो ले आऊंगा मैं आपको होश में। उठिए यहां से।